थे, ये चर्चा अपन ने कर ली थी, मैं यहाँ से पढ़ दूंगा तो आपको ध्यान आ जाएगा। यज्ञ के कर्मों को बांटकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। किसी भी भाग को आप काट छांट के अलग नहीं कर सकते। आपको जो एक सुलझाने के लिए मटेरियल दिया गया है, आपका बीइंग दिया गया है, और वो बीइंग इंडिविजुअल भी है, यूनिवर्सल भी है। उसमें से आप ये कहें कि ये वाली चीज़ मैं हटा देती हूँ या हटा देता हूँ। यज्ञ के कर्मों को बांटकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। हम यह निश्चय करके इससे नहीं बच सकते कि हम केवल प्रेम और ज्ञान के ही कर्म करेंगे, और संकल्प एवं शक्ति, अधिकार एवं उपार्जन, उत्पादन एवं शक्ति के सार्थक व्यय तथा युद्ध, विजय एवं प्रभुत्व के कर्मों से किनारा कर लेंगे कि हम जीवन के अधिक बड़े भाग को अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि यह साक्षात कामना और अहंकार रूपी सामग्री से ही निर्मित प्रतीत होता है। जीवन तो अहंकार की सामग्री से बना हुआ है, ऐसा लगता है कि इसी से बना है, इसलिए इसको काट के अलग कर दो। कहीं नहीं कह रहे श्री अरविंद ये बात। और इसलिए असामंजस्य तथा निरय संघर्ष एवं अव्यवस्था का क्षेत्र बनना ही इसके भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्मों का ऐसा विभाजन वास्तव में किया ही नहीं जा सकता, और यदि ऐसा करने का प्रयास किया जाए तो ये अपने मूल उद्देश्य में अवश्य असफल रहेगा ही। तो जिन्होंने भी इसका प्रयास किया है कि जीवन से भाग के चले जाओ या इसका जबरदस्ती दमन करो, सप्रेस कर दो इसको, ये नहीं, ये हो सकता भी नहीं। और यदि आप इसका प्रयास करते हैं तो आप किसी बहुत शुभ परिणाम पे पहुंचते भी नहीं। ऐसे जितने भी प्रयास हैं वो एक तरीके के कॉम्प्रोमाइज ही हैं। ये तो आपको जीवन को स्वीकार करना पड़ेगा और उसको माँ की हर चीज से परमिएट करना पड़ेगा। भाई जिसके लिए है ये जीवन, उससे भाग के कहाँ चले जाएंगे? उससे भागने की कोशिश तो आपके खुद के अभियान में असफल होना है, क्योंकि यह हमें जगत शक्ति की कुल ऊर्जाओं से काट देगा और अखंड प्रकृति के एक महत्वपूर्ण अंग को किसी भी जगत सर्जक उद्देश्य के आवश्यक साधन में आवश्यक एकमात्र शक्ति को निष्प्रभावी बना देगा। इसमें एक्चुअली आप ये देखेंगे कि बड़े अच्छे साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, अगर वो इसके ऊपर है भाई ये इससे जीवन से इतना किनारा कर लो, इससे ये कर लो, तो उनके सर्टेन प्रश्न हैं। या तो वो पूर्णता के साधक है नहीं, जिसकी उसकी प्यास उतनी है तो उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, पर यदि कुछ भी थोड़ा बहुत भी उसमें है तो क्वेश्चनिंग रहेगी। वो क्वेश्चनिंग हमेशा ही उसके अपने क्षणों के अंदर, कुछ को अपन ने देखा है उनके क्वेश्चनिंग रहती है डीप डाउन, ये सिद्धि भी मिल गई, ये साक्षात्कार भी मिल गया, ये भी हो गया, अभी भी जीवन में कुछ कमी है, क्योंकि इसको हाथ में लेके, आपके हर भाग को हाथ में लेके दिव्य पूर्णता से पूर्ण बनाना ही यहाँ इस जीवन का उद्देश्य है। आप भाग निकलो या कि कहीं और चले जाओ, इससे हो नहीं सकता। प्राण शक्ति एक अपरिहार्य मध्यस्थ है। प्राण शक्ति मीडिएटर है। यहाँ प्रकृति में कार्य संपादक तत्व है। मन को इसकी सहायता की आवश्यकता होती है। यदि मन के कार्यों को किसी मूर्तिमान स्वरूप से रहित केवल चमकदार आंतरिक रचनाएं ही नहीं बने रहना है। कल्पना में जीते रहते हैं लोग, हाँ हम भी माँ का काम करेंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी किसी उद्देश्य के पीछे जिएंगे, प्राण शक्ति का रस है किसी और चीज के अंदर, तो ये खाली कल्पना रह जाती है, चमकदार आंतरिक रचनाएं ही बनी रहती हैं। आप पढ़ भी लोगे, सारे काम भी कर लोगे। कितने कितने लोग हैं, कितने कितने विचार, आइडियाज, इमेजिनेशंस रखते हैं, करेंगे नहीं जीवन के अंदर, तो चमकदार रचनाएं बनी रहती है, फॉर्मेशंस बने रहते हैं माइंड में। हम तो गीता का कर्मयोग कर रहे हैं। जब तक ये वाला भाग आपको एनर्जी नहीं देता, आपके कर्मों में वो चीज आएगी नहीं। और इसका क्या कारण है? ये सारा जो अपना
वाइटल एजुकेशन है, इसमें देखो आप अपनी जो डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो एक किताब है और हिंदी में उसका पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, उसमें प्राण की शिक्षा, उसको पढ़ो और उसके क्या अर्थ निकलते हैं वो देखो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शिक्षा, और ये कोई स्कूल इसको शिक्षा मानता ही नहीं, उनको सेंस ही नहीं है ये शिक्षा है भी क्या। ये शिक्षा आपने बच्चे की करवाई नहीं, अब कैसे? तो उसके तो जो जीवन का सबसे कीमती भाग है वो तो इफेक्टिव होगा नहीं, जीवन में तो वो आएगा नहीं। वो खाली चमकदार अगर रहे, ज्यादा से ज्यादा भी रहे, तो मानसिक रचनाएं रहेंगी चमकदार, जीवन में नहीं आ पाएंगी। ये हम देख रहे हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते भी हैं परिवर्तन, कर नहीं पाते, क्योंकि ये मध्यस्थ है, मीडिएटर है। आत्मा को अपनी अभिव्यक्त संभावनाओं को बाहरी शक्ति और रूप प्रदान करने और जड़ प्रकृति के अंदर अपनी पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन आत्मा को पूर्ण करना हो, को मूर्त रूप में चरितार्थ करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जो आध्यात्मिकता इसका खंडन करती है, जो आध्यात्मिकता कहती है अरे इसको मार डालो, इसको क्रश कर दो, वो आध्यात्मिकता पूर्ण नहीं हो सकती और वो आध्यात्मिकता हो भी नहीं सकती। क्योंकि आप तो भाई ये मेरे को मशीन चलानी है, बिजली का तार बीच से काट डालो, ये तो फिर बाद में आपकी ये चलेगी कैसे? यदि प्राण आत्मा की अन्य क्रिया प्रणालियों को अपनी मध्यस्थ शक्ति की सहायता देने से इनकार करता है, अथवा यदि आत्मा ही प्राण को अंगीकार नहीं करती है, तो ये दोनों यहाँ पर अपने समस्त संभव प्रभाव के होते हुए भी एक स्थैतिक एकांतवास या स्वर्णिम निश्शक्तता में अपघटित होकर रह जाएंगे। स्थैतिक मतलब स्टैटिक, एकांतवास सोलिटरीनेस, आप अकेले चले गए। यहाँ हम कोई भी अकेले जाने की इनकी बात नहीं कर रहे, यहाँ तो पूरी माँ के निहित एक कम्युनिटी, और इसके अंदर और ज्यादा इसको गंभीर तरीके से जैसा है उसके अंदर चीजों के अंदर उनके रहस्यों में प्रवेश कीजिए, माँ श्री अरविंद की लाइट के अंदर लेके आइए। और वो लाइट में जाने का मतलब खाली मानसिक रूप से जा ही नहीं सकते, अनुभव के बिना कैसे प्रवेश करोगे? जैसे हम श्री अरविंद की माँ की जितनी भी वाणी में प्रवेश करते हैं, आप उतना ही समझ सकते हो जितना कि आपके जीवन में आप वो कर पाते हो, और जितना कर पाते हो उतना प्रवेश, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता चलता है। स्थैतिक एकांतवास, इसीलिए ध्यान, आप ध्यान में चले गए, आपको कोई गाइड करने वाला है नहीं, हो क्या रहा है, आप तो अपने खुद की एक दुनिया के अंदर रहने लग गए। धीरे धीरे आपको ये जगत से फिर बाद में ये वो अच्छा लगने लगता है, तो फिर आपके आने का उद्देश्य क्या हुआ? यहाँ एक ऐसा है कि आपका ध्यान और पूर्ण हो सकता है, आपके कर्म में भी ध्यान हो सकता है। तो स्टैटिक सोलिटरीनेस या स्वर्णिम निश्शक्तता, इनकैपेसिटी, अरे मेरे से तो ये नहीं होता, पब्लिक डीलिंग मेरे से नहीं होती, मैं तो आश्रम में अकेले दुब के बैठा रहता हूँ, ये थोड़ी, जो काम आपसे डिमांड किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं जब आप अपने आप को दे देते हो माँ को, वो जो कहती है, इसमें आप कौन सा वाला काम करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, आप कहीं भाग के नहीं जा रहे, पर आप करेंगे क्या? भाई भाग तो नहीं रहे, और कौन सा वाला करना है ये निर्णय आपके अंदर बैठी माँ कर देगी। तो यदि प्राण को आप स्वीकार नहीं करते, इसलिए इसकी जो प्राण की शिक्षा है वो अपनी उस पुस्तक में है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। या फिर यदि कुछ किया भी जाता है तो वह हमारे कर्म का एक आंशिक प्रदीपन होगा, जो बाह्य की अपेक्षा कहीं अधिक आंतरिक ही होगा। मतलब यदि प्राण को अस्वीकार कर देते हो, तो आपका जो कर्म है, जो एक्टिव लाइफ आप जीते हो, जो कर्म करते हो, वो किसके लिए कर रहे हो? गीता का सारा कर्म योग तो यही है। पौंडीचेरी के अंदर आप देखो, माँ ने एक्टिव साधना को कितना बड़ा स्थान दिया है। 8 घंटे तो काम करना ही है, नहीं तो प्रकृति का रूपांतर कैसे होगा? वहां आप इस समय आ जाओ, ध्यान में कोई उनकी बाध्यता नहीं, आओ आओ ठीक है, फिर भी जाते हैं वो सारे, जो वहां प्लेग्राउंड के अंदर होता है वहां जाते ही हैं। तो इसके अंदर
आपके बाहरी कर्मों पे तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, अगर पड़ेगा तो भी वो कर्म ऐसे होंगे कि मैं कोई मंदिर की सेवा कर लूं, या फिर आंतरिक, जिसको मैं आंतरिक कहता हूं, उसी तरीके के होंगे, जो शायद जीवन में कुछ फेरबदल तो करेगा, पर उसे परिवर्तित करने की शक्ति से विहीन होगा, परिवर्तित नहीं कर पाएगा। कि भाई क्या करें, एक कॉम्प्रोमाइज तरीके का होगा बेसिकली। वहीं यदि प्राण आत्मा के लिए अपनी शक्तियां लाता तो है, पर जो यदि असंस्कृत हो, मतलब अच्छी कल्चर्ड एनर्जीज नहीं लेके आता, तो इसका परिणाम और भी बुरा हो सकता है, क्योंकि संभव है कि वह प्रेम या ज्ञान की आध्यात्मिक क्रिया को हीन और भ्रष्ट गतियों में परिणत कर डाले। कितने कितने पंथ हैं ऐसे कि प्राण जो है आत्मा के लिए अपनी शक्तियां तो लाता है, पर उसके अंदर यदि एम्बिशन हो तो वो नीचे गिर जाएगा, वो शक्तियों के अंदर घुस जाएगा, कोई ओकल्ट्स के अंदर चला जाएगा। मतलब बेसिकली आपका सच्चा आधार, यदि मैं एक लाइन में कहूं, माँ के ऊपर नहीं रहेगा। आप मेस्मराइज्ड हो जाएंगे किसी भी चीज से। एक दूसरी ओर रामकृष्ण जी, उनको निर्विकल्प समाधि हो गई तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा उससे। इसका मतलब आपका डाइजेशन ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ हमारे में से कौन सा है जिसको फर्क न पड़े? थोड़ा सा सफल अगर आप किसी चीज के अंदर हो जाओ, तो डीप डाउन आपके, ये मेरे को तो पता है सफल होने के तरीके क्या है, अरे मैं जानता हूं, इसको क्या पता। तो आप एक अपने स्थान के ऊपर आ गए, आपका टैग लग गया कि इतने में बिकाऊ हो आप। तो ये ऐसी जो शक्तियां लेके आता है प्राण, यदि उसके लिए भड़की हुई शक्ति लेके आ गया, परिष्कृत है नहीं, तो वो उसको मान रहा नहीं, तो ऐसे के अंदर वो जो आत्मा का प्रकाश है उसके ऊपर, या फिर अरे मैं तो सबको प्रेम करता हूं, अब ये जो प्रेम वाला है उसको प्रेम बीइंग में इतनी प्योरिटी है नहीं कि उस प्रेम को वो धारण कर सके। अब फिर बाद के अंदर वो बाबा जी तो ऐसी एक्टिविटीज के अंदर संलग्न मिले, अब बेचारा बाबा जी करे क्या, आप ये बताओ। या फिर रस ले रहा है, मेरे इतने अनुयायी हो गए, इतना अच्छा मेरा आश्रम हो गया, इतने लोग मेरी बात मानते हैं, अब तो मेरा राजनीति के अंदर भी प्रवेश हो गया। आप राजनीति में प्रवेश कर सकते हो यदि माँ कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और वहीं एक इस उद्देश्य से आप करते हो, तो ये एक कॉमन स्टोरी है जो हम ये बात कर रहे हैं। अनकॉमन स्टोरी तो ये है कि ये सारी चीजें आए और आत्मा के आधार के ऊपर उनमें कोई फर्क ही नहीं पड़े। ये उदाहरण तो लगभग असंभव से हैं। बाकी तो आपको थोड़ा सा कुछ मिल जाए, आप इससे प्रभावित न हो, ऐसे कैसे? आपको यदि उच्चतर लोकों में प्रवेश मिल जाता है, आंतरिक प्रवेश मिल जाता है, तो भी आपको सुख महसूस होता है, क्यों नहीं होगा? तपती धूप या गर्मी के अंदर आपको अगर पंखे की या किसी की थोड़ी ठंडी छाया या थोड़ा ठंडा पानी पिलाया जाए, अच्छा नहीं लगेगा? तो वैसे ही इस संसार में, जिस तरीके का ये संसार है, जहां हम कुछ जानते नहीं, करने की शक्ति नहीं, प्रेम की कोई सच्ची भावना नहीं, उसमें कोई एक अच्छा व्यक्ति आके आपसे मीठे बोल भी बोलता है तो कितना ऐसे लगता है यार, कोई चलो मानवीयता है जरूर इस दुनिया में। वहीं यदि आपके पास कोई हायर, कोई थोड़ी हायर इससे चीज आ जाए, क्या हम उससे सुखद महसूस नहीं करेंगे? कौन है हम में से जो नहीं करेगा? और वहीं उसमें थोड़ी सी पोटेंसी हो, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ शक्ति हो, कुछ और डीपर हो, तो हम तो उसकी ट्यून पे डांस करेंगे ही करेंगे। ये तो एकमात्र हृदय की पवित्रता, जो कल बार 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 कोई भी एक्सपीरियंस, कितना भी डीप एक्सपीरियंस हो, तो माँ ने ही एकमात्र ये कहा है, वन मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन वंस एक्सपीरियंस। व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस से ऊंचा होना चाहिए। अरे एक्सपीरियंस आपसे ऊंचा थोड़ी है, आपका बीइंग तो परमात्मा स्वयं है। आपको कितना ऊंचे से ऊंचा, सच्चिदानंद का भी हो गया तो भी सिर में से थोड़ी घुस जाना चाहिए। अब हमने तो बात ही दूसरी कर दी। यहां जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे को तो चकाचौंध महसूस हुई ओवर माइंड के अंदर ही। तो ये जो प्रेम या ये जो ज्ञान इनको हीन बना देता है। उन्होंने कोई बिल्ली पाली, बिल्ली के पीछे पूरा परिवार पल गया उनके तो। या महात्मा जी के पास वो एक आती थी दूध देने के लिए, फिर बाद में महात्मा जी ने उसी से शादी कर ली,
और उनके बच्चे हो गए। वो भी महात्मा जी की भक्त थी, उसने भी ये सोचा कि अरे मेरा जीवन तो धन्य हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मेरी भक्ति सफल हो गई। फिर बाद के अंदर उनके जो बच्चे होते हैं वो कह रहे अगली गद्दी उसी को मिलेगी, फिर बाद में 2 अगर हो जाते हैं तो उसके अंदर भी भेद चलता रहता है। ये हुआ साहब, महात्मा जी चले थे कहीं और, पहुंचे यहाँ। और इसके उदाहरण बिल्कुल, मतलब ये कोई कथा कहानी है नहीं, वो तो उदाहरण अब भी हैं और उनके अनुयायी हैं, बहुत बहुत अनुयायी हैं ऐसे संप्रदायों के। ये होता है। तो आध्यात्मिक क्रिया को हीन और भ्रष्ट गतियों में परिणत कर डाले अथवा उन्हें अपनी निकृष्ट या विकृत क्रियाओं के सहापराधी बना दे, सह अपराधी जो भ्रष्ट गतियां हैं उसमें परिणत कर दे, और उसकी जो निकृष्टता है, विकृतता है, उन क्रियाओं में अपराधी, अपने साथ ही अपराधी बना ले। तो जगत में लगभग लगभग यही है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा सा ये आ जाएगा, थोड़ा सा ये आएगा। आध्यात्मिकता क्या है कुछ पता नहीं। अगर आप वास्तव में ये देखना जानो तो आपको ये पता चलेगा कि सारा एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज है और कुछ भी नहीं है। सब हाथ जोड़ के रहते हैं इस प्राण से, अरे भैया इससे दूरी रखो। जो थोड़े सीरियस लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, उनकी सारी चर्चा आप देखोगे वो कैसे भी, अरे भैया इससे या तो दूरी रखो या अपना देख परिवार में ही रहा कर। तो ठीक कह रहे हैं वो एक स्तर के ऊपर कि इससे ये, इसको कहाँ जीत पाएगा तू, ये तो तेरे को 1 सेकंड के अंदर पटकनी दे देगा, तो इसको चैलेंज करने की हिम्मत मत कर, ये कह रहे हैं वो। मां श्री अरविंद पहली बार ऐसे कह रहे हैं, वो तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, और कोई तो शिक्षा की सोचता ही नहीं कि इसकी शिक्षा भी हो सकती है क्या। वो तो इसके प्रति आदर भाव रखते हैं, और जितनी भी जो तरीके हैं वो तो इसके प्रति हाथ जोड़ के रहो, ये कह रहे हैं। अरे भैया ये कामिनी कांचन है, इससे दूरी रखो अपने, तो बस इसके अंदर मत जाओ। तो सारों का यही है, इससे दूरी बनाए रखो, हाथ जोड़ के रहो इसमें। शिक्षा की किसकी बात, कैसे भी जीवन काट लो, और यदि आप यंग हो तो थोड़ा और सावधानी से काटो, बाद में तो चलो ठीक है आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, ये कह रहे हैं। अल्टीमेटली आप सारों को देखो, ये ही बात कह रहे हैं, अरे भैया भगवान का भजन किया करो, इसमें ये चीज किया करो। आप बारीकी से देखेंगे इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं। और अब तो और मतलब हेल्थ टिप्स के ऊपर उतरी आए, अब तो उनको इससे भी मतलब नहीं है कि आध्यात्मिकता क्या है या क्या, कुछ नहीं। वो तो आपको नैतिक बातें बताएंगे, देखो उठा ऐसे करो, ऐसे प्रणाम किया करो, ऐसे ये किया करो, ऐसे ये किया करो। इतने पॉपुलर हो रहे हैं ये। आप ये देखो, ये तो बिल्कुल, इसका तो क्या लेना देना है यार आध्यात्मिकता से। तो हम जो ये बातें कर रहे हैं, एकमात्र श्री अरविंद के पास, माँ के पास इस तरीके की बात है, वो कहीं आपको कोई दूसरा मौका दे नहीं रहे। आपके बीइंग की पूरी डिजाइन ये दे रहे हैं, इसमें ये भाग हैं। आप जिस चैत्य की ओर की बात करोगे, वो यदि ये वाले भाग को आप टैकल नहीं करते, वहां तक नहीं जा सकते, उस तक जा नहीं सकते। प्राण सृजनात्मक आध्यात्मिक उपलब्धि की पूर्णता के लिए अपरिहार्य है। अगर आप क्रिएटिव स्पिरिचुअल अटेनमेंट करना चाहते हो, कहीं एक जगह स्टेगनेट कर रहे हैं, वेजिटेट कर रहे हैं, वो नहीं। ये महात्मा जी तो सिद्ध हो गए, अब इनको क्या करने की जरूरत है। तो यार ये महात्मा जी तो गाली गलौज कर रहा है, इस जिस कमरे में रहता है उसकी सफाई भी नहीं, भोजन दे किस तरीके से कर रहा है, क्या पूर्णता है ये कोई पूर्णता हुई। और यदि देखा जाए तो वो आध्यात्मिक स्तर के ऊपर भी नहीं है। अब वो पता नहीं किसको सिद्ध कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। सिद्ध बस ये है कि वो कुछ ट्रिक्स जानता है, वो आपको ये वाली चीज जो आपको, अरे ये तो वास्तव में सिद्ध है। और दूसरा जो सिंसियर व्यक्ति है, वो आपको पता पता ही नहीं लगेगा कि ये है क्या। मिर्तोला में जानता ही नहीं कि कृष्ण प्रेम का आश्रम, अच्छा ये यहाँ था कोई, पता ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि वहां अपने तपोगिरी आश्रम है नैनीताल के अंदर, वहां नीम करोली बाबा भी आए। तो आने से पहले ही, अब उनको कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, पहले ही भंडारे की तैयारी होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा ये तो रोज का सा काम है, ये जहां जाते हैं उससे पहले ही भंडारे की तैयारी हो जाती है।
तो पूरे के अंदर एक प्राण सा आ गया, ये मानिए आप। सारे की भाई यो हो भंडारा हो रहा है, आप देखते ही हो आयोजन के अंदर सारों को कितना रस आता है आपके प्राण को, उसमें पूरा सारे लोग जुट जाएंगे। घर के ऊपर मृत्यु हो गई, जो लोग पहले आपसे यूं संपर्क नहीं था, जो नहीं आ रहे थे, वो आके बैठ जाएंगे और पार्टीबाजी चलेगी उसके अंदर। कितना सारों को मजा आता है उसमें, आप ये देखिए। जहां प्राण का उसमें रस आता है, सारी चीजें चलती रहती हैं। तो वहां सारे आ गए, भंडारा हो गया, चले गए। वहीं कृष्ण प्रेम आए, और जो वहां थे तपोगिरी आश्रम, उन्होंने कहा यार जब हमने देखा इन दोनों का स्टेचर देखा, कोई तुलना ही नहीं है। पर एक तरफ इतना पोम्प एंड शो, एक तरफ कुछ नहीं, पता ही नहीं है क्या है। तो प्राण सृजनात्मक आध्यात्मिक उपलब्धि की पूर्णता, सृजनात्मक के लिए अपरिहार्य है। आप कोई एक ही जगह की जी इनके, तो जनरली जिसको सिद्धि कहते हैं वो इसी को कहते हैं लोग, और व्यक्ति वास्तव में सिंसियर है वो ऐसे काम करता नहीं। वो इस तरीके की, माँ ने बिल्कुल मना कर दिया। माँ को बहुत, उन्होंने तो विधिवत ओकल्ट नॉलेज सीखी थी, पर उन्होंने उसका जहां वास्तव में उसका आवश्यकता, जैसे श्री अरविंद ने कहा इसमें अपने को इंटरवीन करना पड़ेगा तो भले ही। बाकी माँ ने कहा भी ये वाइटल की कुछ पावर्स है, उसको काम में उनको उनकी मध्यस्थता करवानी पड़ती है, मैं इस लोअर पोटेंसी पे काम नहीं करूंगी। तो उन्होंने वो चमत्कार, आश्रम के पास पैसे की बड़ी समस्या रही, चीजों की बड़ी समस्या रही, पर माँ ने कहा भी लोअर लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये आप धीरे धीरे यदि इसको समझो, ये जगत इस तरीके का नहीं, बहुत अलग पिक्चर है ये आपके बीइंग के स्ट्रैंड्स हैं, ये एक एक धागे हैं ये। इसलिए आध्यात्मिकता या कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता, आप इस भाग को तो समझो नहीं, और इससे दरकिनार करके मैं तो ध्यान के अंदर चला गया। आप ये पाएंगे अगर आप सिंसियर हैं तो वो ध्यान में भी क्वेश्चनिंग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके डीपर कोई एक चीज एक्टिवेट हो गई, मैं यदि कोशिश भी करूं चल यार अभी इस समय बैठ के ध्यान करेंगे, मेरे को नहीं करने दिया जाएगा। जब बीइंग माँ को दे दिया, मैं खुद निर्णय कैसे कर सकता हूँ कि चलो मैं बैठ के ध्यान करूं। उसकी बजाय मेरे को तो ये लगता है कि इस गीता का जो हिंदी ट्रांसलेशन हो रखा है, अपनी जो कमेंट्री उसका इंग्लिश करो, माँ श्री अरविंद की वाणी आगे तक लेके जाओ। इससे ज्यादा यूं तो ध्यान में सुखद बैठ गए आप, नींद आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो बैठे हो, क्या क्या प्रोडक्टिव है उसके अंदर एज सच। यहां आपका एक एक तार तार पकड़ में आ जाएगा। कितनी देर रख पाओगे अपने आप को इस ध्यान के अंदर? श्री अरविंद का जब ट्रांसलेशन करना हो आप कैसे करोगे? बिना श्री अरविंद से जुड़े, उनकी चेतना से जुड़े, शब्द तो नहीं समझ में आते। जिसको अच्छी इंग्लिश आती है तो भी अब सावित्री का कैसे करे, लाइफ डिवाइन का अच्छे भले लोग हैं, क्या कर लें उसका ये बताओ। मैंने सारा ऑलरेडी जो हो चुका है, सारा अनुवाद, सारा जो नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ, पर जो हुआ है वो सारा एक ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने उसको कंपेयर करके न देखा हो। और मैं ये पाता हूं कि बिना अनुभव ये काम किया नहीं जा सकता। प्राण सृजनात्मक आध्यात्मिक उपलब्धि की पूर्णता के लिए अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। पर वह प्राण होना चाहिए मुक्त। ये कहते ही आप तुरंत कह देंगे देखो आप तो हमको वाइटल की एजुकेशन दे रहे हो, यहाँ कह रहे हो ये बहुत जरूरी है। अरे तो यार मतलब तुम जिसको वाइटल मान बैठे हो वो नहीं। शरीर जरूरी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी आप खाली खाते ही रहोगे भाई। आप कह उसको समझो तो सही। प्राण मतलब जो आप निरंकुश प्राण नहीं, डिस्पोटिक हो, वो डिस्पोटिक नहीं चाहिए, सबसर्विएंट चाहिए, जो ऊपर से रिसीव करता हो। आप एक ऐसा मंत्री जो राजा का एकदम वफादार हो। वफादार तो है, शरीर में बेचारे के जान नहीं है, हवा चलती है उससे ही उड़ के गिर जाता है इधर उधर। अब वो वफादारी एक अच्छी चीज है। जो जो वफादार नहीं है उससे तो उसको राजा अंतरंग अपने पास रखेगा, पर वहां सामने थोड़ी भेजेगा उसको कि इसको भेजो कोई कोई
कहीं ये कोई निर्णय करके आए या कोई सेना का नेतृत्व करे, उसमें तो नहीं भेज पाएगा उसको। तो फिर बाद में गिवन कंडीशंस में ही काम में ले पाएगा उसको, हर कहीं तो नहीं ले पाएगा। प्राण है जी, हमने सुखा दिया इसको, अब क्या करेंगे, हम युद्ध कैसे लड़ेंगे मां के लिए। तो परिवर्तित प्राण है वो तो जगदम्बा स्वयं है, वो आपकी सारी चीजें एग्जीक्यूट करेगी, नहीं तो किसका साइकिक, किसका और किसकी आध्यात्मिकता करोगे क्या फिर बाद में। यहाँ सूखा हुआ पेड़ है एक, सूख गया वो तो, जला भले ही लो उसको और क्या करोगे उसका। पर वह प्राण होना चाहिए मुक्त, रूपांतरित, ऊपर उठा हुआ, न कि वह साधारण मानसिकृत मानव पाश्विक प्राण। ये तो पशु का है जिसको आप प्राण कहते हो, इसको लेके कहां जाओगे। इसको तो छोड़ के पीछे पीछे की कड़ी में आए ही हैं, पशु के स्तर पे हमको तो छोड़ के आए हैं उसको। जब मनुष्य बने हैं तो इसके अंदर प्राण की शिक्षा आ जानी चाहिए। कोई भी स्कूल इसकी बात ही नहीं करता, वो तो शुरुआत धीरे से इस चीज की करते हैं, तो इसको डिग्री नहीं मिलेगी। अरे ये वाली तो जरूरी है, किसके लिए, फिर संसार में रहेगा कैसे, नौकरी कैसे मिलेगी, फिर बाद में ये कैसे होगा। इसका प्राण की शिक्षा से या मानसिक शिक्षा से, आपके जीवन की चैत्य शिक्षा से, इनसे कहां संबंध है इसका। आप यदि इस सारे को इस दृष्टिकोण से देखो, इनका कहां संबंध हुआ इस बात से। न ही आसुरिक या पैशाचिक, और न ही वह प्राण जो दिव्य तथा अदिव्य दोनों का मिश्रण हो। इन सारों के उदाहरण रहे हैं। एक समय उसके अंदर अच्छी चीज आ जाती है, एक समय बेचारे के अंदर ऐसी चीज आ जाती है। हम भी मिक्सचर रहते हैं, जब तक पढ़ते हैं ऐसे लगता है यार करना चाहिए, फिर बाद में तुरंत दूसरी जगह, अगर इतना आपके क्लियरली ये न भी हो, आपके सर्टेन इतना है नहीं करना तो माँ का काम है, पर क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज तो कर ही रहे हैं ये तो सारों को, आपको मेरे को सबको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, डाउट्स आ जाएंगे, या एक्टिव प्रकृति के अंदर तामसिकता रहेगी, मन में तो है माँ का काम करना है, शरीर नहीं मानेगा, जो प्राण उसको कह नहीं रहा। प्राण की तो रस कई, मतलब उस रस ग्रहण की चीजें और कहीं हैं, वो तो इसमें रस लेगा नहीं। तो आप 2 घंटे अनुवाद भी कर लोगे माँ की पुस्तक का, या उसके ऊपर बात भी कर लोगे, बाद में कहेंगे ओहो थक गए, अब तो ये करते हैं, अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। या कितने लोग हैं भाई, मैं इतने दिन से कर रहा हूं, अब मेरे को थोड़ा सा जाके देखो रिट्रीट चाहिए, उसको वो ये कहेंगे आध्यात्मिक रिट्रीट। तो कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में है, श्री अरविंद उसको कह रहे हैं दिलीप कुमार रॉय को, कि अब तेरे को देख थोड़ा सा तेरे है ही, तो फिर बाद में जाया तू रमणाश्रम जाया, कोई खास बात नहीं है। सोचिए वहां श्री अरविंद की उपस्थिति को छोड़ के प्राण ये करवा लेता है। आप सोच रहे हो कि ये बड़ी अजीब बात है, अजीब नहीं है, रोज की बात है ये। आपको लगता है ये ऐसी है, हम रोज देखते हैं इसको, इनफैक्ट इसके अलावा और कोई क्रीड़ा है ही नहीं, और कोई प्ले है ही नहीं। जो एस्टेब्लिश्ड है इसके अंदर, वो अपने तरीके से इन इन भागों को टैकल करता है। जो एस्टेब्लिश्ड नहीं है, नया नया अभी मार्ग में प्रवेश किया है, वो तो छोटी 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 चीजों से, हम देखते हैं बेचारे की कितनी कितनी गांठें हैं, कितनी कितनी समस्याएं हैं। जो एस्टेब्लिश्ड है वो तो जानता है कि अरे भाई ठीक है, समझदार मतलब वो समझ जाएगा मेरे ये भाग ऊपर आ रहे हैं, ठीक है यार। अब कौन है जिसके ये काल नए आते हों, उसमें आपके फेथ की आवश्यकता न रहती हो, उसकी है जो मार्ग के ऊपर निकल पड़ा, सेल्फ परफेक्शन के ऊपर। संसार से किनारे या स्वर्ग की चेष्टा करने वाली अन्य साधना पद्धतियां भले जो भी करें, संसार से किनारा, स्वर्ग की चेष्टा, आप जितने भी प्रचलन के अंदर जो अच्छे जिसको कहते हैं, उनके यदि ध्यान से सुनोगे, वो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, इस लाइट में आप देख सकेंगे। इससे पहले तो आप नहीं देख सकते थे, आपकी भी कौन से को किस स्थान के ऊपर रखें, श्री अरविंद की बात विशेष क्या है, ये अलग क्या कह रहे हैं, ये नहीं जानते थे। अगर आप इसको सारी बात को समझ जाओ, आप धीरे धीरे करें, ये पद्धति तो ये कह रही है, श्री अरविंद ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बता रहे, या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वो तो कह पूर्ण पूरा
और उस पूरा करने का एकमात्र तरीका है माँ के हाथ में दे दो। तो ये कोई पलायन करना या उससे एस्केपिज्म नहीं है ये। आपको शक्ति है, चेतना है, गाइडेंस है, उसका बेस्ट तरीका। और माँ को दे देने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको करना नहीं पड़ेगा। अरे करने की शुरुआत तो अब होगी, जब माँ के हाथ में आप दे दोगे। जैसे आपने कोई नौकरी है, सपोज आपने पद ग्रहण किया ही नहीं, वो आपको अभी तक कोई लेटर आया नहीं सेना से, सपोज सेना की भर्ती है, वहां से ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं अभी तक, उससे पहले आपको तनख्वाह कौन दे देगा? मैं तो देश के लिए ही काम कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, अभी कोई आधिकारिक तरीके से तो आप कर नहीं रहे। उसके बाद आप जो कर्म करोगे वो करोगे। तो अभी माँ को आपने दिया नहीं अपने आप को, उससे पहले करो मैं तो ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं रहेगा करना क्या चाहिए। माँ गाइड करेगी। अब आपको ऊपर से कमांड आएगा कि यहाँ तेरे को सेना की भर्ती में, यहाँ तेरी पोस्टिंग है, यहाँ जरूरत है तेरी, यहाँ बैठ, यहाँ दिखा तेरा पराक्रम जो है। और वहां भी हम कहें उतना दिखा, ये थोड़ी जाके यूं ही जबरदस्ती गोलियां चलानी शुरू कर देगा। जब जरूरी हो उस दिन करो, जब नहीं हो बैठो शांति से। तो माँ को जब आप ऑफर करते हो तो ये कोई पलायन नहीं है। शुरुआत तब होती है, उससे पहले आपके पास आधार ही नहीं होता शुरुआत करने का। तो संसार से किनारा, स्वर्ग की चेष्टा, ये करने वाली अन्य साधना पद्धतियां भले जो भी करें, सारी साधना पद्धतियां अगर आप बारीकी से देखो, ये ही या तो कॉम्प्रोमाइज है या वो साधना पद्धति है ही नहीं। वो समहाउ मेक डू विथ है बस, कि इस ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। उसको सेंस ही नहीं कि आपका बीइंग है क्या, आप में क्या क्या भाग हैं। शरीर की ये आवश्यकता, ये शरीर है तो इसकी शिक्षा ये करो, ये प्राण है, ये इसकी शिक्षा इस तरीके से करो, ये आपका माइंड है। आपने तो 5-7 कुछ सब्जेक्ट्स बना दिए, ये कर दिया, इसकी शिक्षा हो गई। अरे यार ये क्या बात हुई, ये तो माइंड की भी शिक्षा नहीं है। आपने कुछ कैरिकुलम बना दिया और उसको एनफोर्स कर रहे हो, और उसके थ्रू 25 साल या जितने भी साल आप खराब कर रहे हो किसी बच्चे के, और उससे निकल के आ रहा है। आप ये देखेंगे, जो पहले का व्यक्ति जो इस पद्धति से नहीं गुजरा, उनमें से काफी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से जीवन को टैकल करना जानते हैं, उनमें क्षमताएं हैं, वो बहुत चतुर हैं काम में। और इस शिक्षा पद्धति में चतुराई तो कोई है ही नहीं, ये तो खाली पुर्जे बना रही है, एक तरीके के पेच बना रही है, जाके इस मशीन में फिक्स हो जाओ। ये पहली बार मेरे को पता चला, मेरी अपनी जो भांजी है वो ये है इंजीनियर है। तो एक बार यूं ही मेरी कभी बात होती नहीं, न वो करते क्योंकि उनको पता है ये कहीं ना कहीं बिजी होगा, न मेरे को कभी परिवार में मैं बात करता, मुद्दे ही नहीं है बात करने के। तो वो एक बार कभी बात हो रही थी, मैंने कहा भी एक जिस कंपनी के अंदर थी, पहले वो डिफेंस के लिए काम कर रही थी, तो फिर उसने कहा कि कोई दूसरी कंपनी में। मैंने कहा तो दूसरी में जाके कैसे कर, नहीं हमारी जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से हमको काम मिल जाता है। उस दिन मेरे को समझ में आया वो मेरे लिए ऐसा था। अरे मैंने कहा ये तो पुर्जे हैं, इस साइज का आपके पेचकस है, ये यहाँ इस नट बोल्ट में यहाँ जाके फिक्स हो जाएगा। तो आपकी ये क्वालिफिकेशन आ ये, अरे भाई ये है ना इसकी, बस ये देख लो। और तो मनुष्य कहाँ है फिर सामने, अंतरात्मा क्या है, कुछ नहीं, पुर्जा बना दिया आपको। पहली बार मेरे को, अरे मैंने कहा ये क्या किया। अब यूं दूसरों को तो ये महसूस ही नहीं होता हो, जब आप इस स्तर के ऊपर चीजों को देखते हो, इस तरीके से देखते हो, आपके लिए वो शॉकिंग भी होता है, रिवीलिंग भी होता है, अलग अलग हो सकता है। आपको चीजें रिवील कर जाती हैं। जैसे देविका जी कल कह रही थी, रिवील, कोई एक चीज ऐसा लगा रिवील करी। एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अरे आपके लिए वो, अब इसीलिए मैंने कहा आप अकेले होते जाओगे इस चीज में, कि आप कहो किससे ये, आप किन शब्दों में कहोगे ये मेरे को रिवील कर गया। क्योंकि आपके लिए वो सत्य ऑथेंटिक है, वाइब्रेंट है। आप अगर शब्दों से उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश भी करोगे तो सामने वाला कहेगा ठीक है यार, इसमें क्या बात है।
जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि पहले मेरे को पता था कि भारत एक पुण्य भूमि है, आज मैं कहता हूं कि भारत एक पुण्य भूमि है। दूसरा कहता है पागल हो गया क्या? मतलब ये ठीक है यार, पुण्य भूमि है, उनके लिए एक ये जीवन का तथ्य बन गया, एक फैक्ट बन गया, एक रेवलेशन हो गया। तो ऐसे ही वह जीवन के बाह्य कर्मों की समस्या को अनसुलझा नहीं रहने दे सकता। उसे उनके अंदर उनकी नैसर्गिक मतलब नेटिव दिव्यता को ढूंढना होगा और उसे प्रेम तथा ज्ञान की दिव्यताओं के साथ सदा के लिए और दृढ़ता पूर्वक संबद्ध कर देना होगा। ये उसको उसके साथ जोड़ देना होगा, तब कर्म कर पाओगे, नहीं तो कर्म किसका? ये है कर्मयोग। यदि गीता की भी बात करो, इसके बिना कोई कर्म नहीं है, अकर्म है, क्योंकि बीच का जो कड़ी है वो तो गायब है। यहां से गंगा का पानी चला, बीच में यदि कहीं व्यवधान है तो इस एंड के ऊपर पानी नहीं पहुंचेगा। तो आप कहेंगे गंगा का पानी चला था, ठीक चला था यार, इसमें थोड़ी गलत गलत बात है, चला तो था, पर कनेक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये कह रहे हैं अगर ऊपर से आपके जो चीजें आ रही हैं, तो आपके तो मन भी है पहले तो, मतलब ऊपर से हायर रीजन से डीपर रीजन से चीजें आती हैं, आपकी माइंड भी है, वाइटल भी है, फिजिकल भी है। एक्चुअल कर्म में आते आते तो देखो कौन सी चीज क्या बन जाती है। आपको यदि सही प्रेरणा भी है माँ की, तो भी उसको कर पाओ तो बड़ी बात है। पहली बात तो प्रेरणा आनी बड़ी बात है, फिर उसको कर पाओ तो एक बड़ी दुर्लभ सी बात है। तो व्यक्ति कहता है नहीं मैं तो माँ की प्रेरणा से ही चल रहा हूं। अरे तू तो, तेरे को तो लगता है तू चल रहा है, तेरे को लग रहा है, पर इसके लिए तो जिन जिन चैनल से ये चीज आ रही है वो चैनल को तू तो समझता नहीं। जिन माध्यमों से हवा आ रही है, वो जिन क्षेत्रों से आ रही है, यदि गुलाब की क्यारियों से आ रही है, खुशबू लेके आएगी। बीच में कहीं नाला पड़ता हो, उसकी दुर्गंध लेके आएगी। अब कितनी कितनी चीजों से वो बह रही है, जिस सोर्स से आ रही है। आप तो कह रहे हो हिमालय से आ रही है, ठीक बात है, पर बीच बीच के क्षेत्र हैं उनको तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते। इनका परफेक्शन किए बिना आपके जो भी प्रेरणाएं आती हैं, जो भावनाएं आती हैं, ऊपर से इंस्पिरेशंस आते हैं, सब के सब ये यूं ही हैं, ये सब चोर हैं, इनका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए आप किसी की चैत्य की बात करो, आप कोई भी बात करो, आप तक पहुंच नहीं रही ना, आप तक पहुंच नहीं रही। इसलिए आप ये कहते हो माँ क्या करूं मैं जीवन में। अरे तो भावना तो एक चीज है, यहां तक इसलिए नहीं आ रही, इन कड़ियों को तेरे को स्वीकार करना पड़ेगा, इनको टैकल करना पड़ेगा। आप ये थोड़ी कहते हो माँ बीच में पाइप टूटा हुआ है, तेरी कृपा हो तो पानी इस टूटे हुए में से भी आ जाए। अरे जब तेरे को ये दिखा दिया माँ ने, अब जोड़ दे यार बीच को। माँ तो और दूसरे और गंभीर काम है उनके लिए छोड़, ये पाइप जुड़वाने का काम तो तू ही कर ले। पर आदमी तामसिक होता है, नहीं इसको तो मैं टैकल नहीं करना चाहता, ये वाली चीज को देखो टच मत करो, इसको टच करो मत। माँ तू प्रेरणा भी दे दे, माँ तू कृपा भी बरसा दे, माँ तू ये भी कर दे, माँ मैं प्रार्थना भी करता हूँ, माँ मैं ये भी करता हूँ। अरे यार सीधा सीधा लॉजिक है इसके अंदर, ये पूरी कड़ियां हैं। यहां से अगर आपके पानी चलता है, यहां अगर बीच के अंदर कहीं लीकेज है, आप तक नहीं पहुंचेगा। और इसीलिए हमारे कर्म तक हमारी जो भी बातें हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं, भावना है, कर्म तक नहीं आ रही, जीवन तक नहीं आ रही, इनफैक्ट चिंतन तक भी सही नहीं आ रही। उसी के कल्टीवेशन की अपन कोशिश कर रहे हैं। ये सारा प्रयास ये है कि आपका ये चैनलाइजेशन हो जाए। आप पहले तो कॉन्शियस हो कि अरे ये बात ही नहीं करता कोई। ये जो हम चर्चा करते हैं, आप कितनी भी ये सुन लो, श्री अरविंद के अलावा कोई करता ही नहीं है बात। अच्छा इस पैराग्राफ में कोई सेंटेंस है क्या? ये तो बहुत क्लियर मेरे ख्याल से होना चाहिए। अब इसको पर जीवन में कैसे अप्लाई होता है या क्या होता है, वो आपको खुद को अपने उदाहरण देखने होंगे। देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, सेंटेंसेस तो क्लियर है, हम्म, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखनी है इसकी, वो खुद ही इंट्रोस्पेक्शन कर कर देखनी पड़ेगी कि वो जो अपन इनर अब इंस्पिरेशन है वो क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे। हाँ ये प्राण पहली प्राण बार में समझ में आ कहाँ रहा है, प्रॉब्लम। हाँ जी, तो पहली प्राण बार में इसका कहाँ कारण समझ में प्रॉब्लम आ आ रहा रही है है। ना। हाँ हाँ देविका हाँ जी। जी,
मतलब वही देखना पड़ेगा कि प्राणों में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मतलब वही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही करनी पड़ेगी कि कहाँ उससे भी कहाँ हम अच्छा है, सरेंडर्ड नहीं है। उससे भी अच्छा है माँ को दे दो। हाँ उससे जी। भी बढ़िया है कि सारा चिंतन माँ का करो, क्योंकि आप सीधे रिजल्ट से शुरू कर लोगे फिर। अभी आप जिस चीज से तैयारी करके जिस रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हो, मैं तो आपको कह रहा हूँ रिजल्ट से ही शुरू कर लो आप। मतलब ये व्यापार करके जी। ये कैश आपके हाथ में आएगा, इसकी बजाय मैं कह रहा हूँ ये व्यापार की जरूरत ही नहीं है, आप तो सीधे कैश के ऊपर हाथ डाल लो, ये कह रहा हूँ मैं। ये आप बोल रहे हैं ना कि सारा चीज माँ को दे दो, इसको और क्लियर करिए तो कैसे संकल्प करो और दे जो दो, कर क्लियर क्या करें इसमें। अगर आप कहोगे कि माँ मैं आपका हूं, वो बता देगी आपको अब क्या करना है। आप उसके सामने बैठ जाओ, माँ करना क्या है ये बता, मैं तो खोलते लेके ही आ रहा हूँ, करना क्या चाहिए। मैं तो बार 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 हर चीज के अंदर मैं तो ये कहते आ रहा हूँ। अब देखो इसमें श्री अरविंद ये कह रहे हैं, ये वाली बात जनता तक लेके जाओ, तो इसके अंदर अपने इंट्रोस्पेक्शन की बात ही नहीं आएगी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ अपना इंट्रोस्पेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपकी संलग्नता फिर मैं के ऊपर केंद्रित कर देगा। मैं इसीलिए कहीं भी सूक्ष्म भी आपको कभी भी इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता ही नहीं। मैं तो बार बार आपको प्रोत्साहित इसके लिए करता हूं, आपकी केंद्रितता, रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है माँ के ऊपर केंद्रितता, वहां से शुरू कर दो बस। माँ क्या करना है, मेरी नेचर में अच्छा ये माँ अपने आप दिखा देगी, ये वाली गांठ है, अगर वो दिखा रही है तो आपको पावर भी दे देगी। आप अपनी शक्ति से यदि देख भी लेते हो, पावर कहाँ से लेके आओगे। तब भी आपको माँ को तो ये ले माँ देख, देख तेरे सामने है। अब आपके बीइंग का किस तरीके का बैलेंस है उस तरीके से आप चलोगे। मैं जो कह रहा हूं उसको भी आप क्या बनाओगे, वो अपने बीइंग के बैलेंस के हिसाब से बनाओगे। हर जना अपने अपने तरीके से यात्रा करेगा, पर आपका जो धुरी है, जो जो आपका केंद्र है, वो आपकी सिंसियरिटी है। फिर किस तरीके से आप करोगे वो तो देखो आपके ऊपर है। सिंसियर हो तो गिर भी जाओगे तो उठ के चल दोगे, सिंसियर नहीं हो तो माँ की भेजी हुई गाड़ी है उसमें भी नहीं बैठोगे आप। सिंसियर आदमी पैदल चल देगा, मार्ग तक पहुंच जाएगा वहां पूरे। इनसिंसियर आदमी है, उसके छत के ऊपर हेलीकॉप्टर भी खड़ा रहेगा तो भी कोई उसका उपयोग थोड़ी करेगा। कुल मिला के आपकी सारी चीज उस सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और ये सारी बातें आपका कोई भी विज्ञान से ज्यादा रियल है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो सत्य है, ये आपके जो फैक्ट्स हैं, हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ, उनसे ज्यादा रियल हैं ये जितनी भी बातें। ये हम जितनी भी करते हैं ये कोई काल्पनिक नहीं है। क्यों देविका जी, आपको ये क्या लगती है, रियल लगती हैं, क्या लगती हैं? हाँ जी पंकज भाई, बट ये है कि इतनी जल्दी आंसर मिलता नहीं है। मैंने तो अभी कई बार देखा है कि बड़ी अनएक्सप्लेन्ड अनइजीनेस होती है, समझ ही नहीं आ रहा, सब चीजें इतनी फाइन चल रही है, फिर ये अनइजीनेस क्यों है। अब ये इसका मतलब मुझे इसका रीजन ही नहीं पता चलता, क्योंकि लॉजिकली तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो अनइजीनेस है, फिर अनइजीनेस ही अनइजीनेस है। और मैं ये देखती हूँ कि ये अनइजीनेस जो है ये बहुत ही चुभने वाली अनइजीनेस है। हम्म, मतलब कोई चीज का आपका नुकसान हो जाए और वो अनइजीनेस, वो तो बहुत कम है, बट जो हाँ ये इनर अनइजीनेस है वो बहुत परेशान करती है। हाँ। बट आंसर नहीं मिलते। आप कह देते हैं कि भाई माँ से पूछो, माँ से तो कई बार कई चीजें पूछते हैं, जवाब मिलता नहीं है, ऐसे बैठ जाते हैं। मैं तो मतलब प्रैक्टिकली बात बोल रही हूँ जो ये होता है। यही बात हम भी बोल रहे थे भैया। इसीलिए जब मैं ये कहता हूं कि जिस दिन आत्मा आके इन चीजों को देखेगी, वो उत्तर मांगेगी, क्या उत्तर दोगे? उसका उत्तर क्या दोगे? ये कहता हूं मैं। तो जब इस अंतरात्मा के आधार पे रहते हो, चीजें ऐसी नजर नहीं आती। उसकी अनइजीनेस, ये तो आपके एक सर्टेन साइकोलॉजिकल है, पर ये एक मंथन है। इससे पहले इतना आप ठीक कह रहे हो कि कोई चीज, किसी की मृत्यु हो जाए तो इतनी तकलीफ, वो एक तकलीफ दूसरी है। ये जो अनइजीनेस है, आप ये ठीक कह रहे हो, ये चुभने वाली है, क्योंकि ये मंथन पहले हुआ ही नहीं। अब ये जो कुछ एस्टेब्लिश्ड चीजें थी उस पे क्वेश्चनिंग हो रही है, उस पे प्रेशराइज
किया जा रहा है। जो एस्टेब्लिश्ड आपकी आज जितने भी आप साल के हो, ये बातें कभी हुई नहीं, ये तकलीफ कभी हुई नहीं है। सच आप एक अच्छे ग्राउंड के ऊपर, क्वेश्चनिंग भी थी अगर थी तो भी आपके एक कंफर्ट जोन के अंदर थी। अब ये ऐसी है जो आपके सारी चीज को, सारे फ्रेमवर्क को मजबूर कर रही है। इसीलिए मैंने कहा आपको डिसाइसिवली एक जगह पे लेके चली जाएगी। मैं जानता हूं ये बात। मां के श्री अरविंद के शब्द इसीलिए अमोघ हैं। ये बीज ऐसा है, ये रुक नहीं सकता, ये अमोघ है। इसलिए आपके ये दूसरों की सुन लो आप, कितने जनों की मैंने कहा हम तो व्याख्यान सुनते हैं। ये चीज नहीं होती, इसलिए नहीं होती। तो आप जो कह रहे हो, डीपर जाओगे जाओगे तो आपके जो एस्टेब्लिश्ड जो चीजें हैं, जो मैं बार बार कहता हूं कि जब माँ को घर ऑफर करोगे तो सबसे पहले धूल उड़ जाएगी उसमें। आप उसको ऑफर करते ही नहीं, इतने दिन आप हाँ मैं ऑफर करूंगा, अच्छे अच्छे वादे कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो। जो उसमें मकान में रह रहे हैं वो भी प्रसन्न है, वो कह रहे तामसिक व्यक्ति है। जैसे वो एक राजा ने कहा कि जो सबसे आलसी आदमी है उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो उसने कहा यार ये क्या आपने घोषणा कर दी, क्या देखते जाओ। तो एक को उसने कहा ये तो हिलता ही नहीं अपने बिस्तर से। उसने कहा राज्य दे देंगे क्या, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या, इसको ठीक है इसको दे देते हैं क्या, एक्चुअली तो मैं ही रहने वाला हूं, क्या फर्क पड़ रहा है इसके। तो आपकी आज तक की जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, आपका ध्यान है, चिंतन है, पद्धतियां हैं, सारी टेक्निक्स हैं, वो बिल्कुल छोटी छोटी मच्छरों की सी टेक्निक है वो। उसने कभी आपके फ्रेमवर्क को क्वेश्चन नहीं किया, न कर सकती। इनफैक्ट आपको सेंस ऑफ कि हाँ मेरी साधना हो रही है, हाँ मेरा ध्यान लग रहा है, आपको अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन से भर देंगी वो। तो आपका पहले जितना नुकसान नहीं हुआ था, नहीं करके आप सामान्य जीवन जी रहे थे, तो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। एटलीस्ट कम से कम इतने बुरे नहीं थे। और ये आपने ध्यान वगैरह किया, अब आप नजदीक जाने लायक ह्यूमन बीइंग नहीं रहे, यदि किसी के थोड़ी दृष्टि हो तो। हाँ हो सकता है दुनिया में आपकी वाह वाह हो जाए, जय जयकार हो जाए, पूजने लगे, 10-10 लाख लोग आपको सुनने के लिए आ जाएं, वो कोई मानक नहीं है सफलता के। क्योंकि डीप डाउन आपकी अंतरात्मा तो रो रही है। अगर आप सिंसियर हो उसको सुन लो तो आप भाग जाओगे उसको देख के। सच्चा देवता माँ ने कहा यदि कोई और ऐसी पूजा करते देख ले वो तो उठ के भाग जाए, बोर हो जाए इस तरीके की पूजा से। ये तो वाइटल बीइंग्स हैं जो मजा लेती हैं। ये अमोघ है, ये जो माँ श्री अरविंद के शब्द हैं ये अमोघ है। ये प्रक्रिया आप जो कह रहे हो ये एक्सपेक्टेड सी है, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड सी बात नहीं है। और मैं जो कहता हूँ वो शब्द आप एक समय पे जाके आप जब पीछे की बातें देखोगे, मैं सारी चीज कहते आ रहा हूँ, सब टोटल कहते आ रहा हूँ। आप तो आज ये कह रहे हो, ये बात तो 30 साल पहले ही महसूस कर ली थी, 30-35 साल पहले ही कर ली थी। अब उस आधार से अगर शुरू किया और 35 साल हो गए उस बातों को, तो ये तो एक्सपेक्टेड सी बात है, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। ये नहीं दिखना विचित्र बात है कि यार ये बात तो उस ग्राउंड पे तो हम चले ही थे, उसके बाद तो ये गंगा में बहुत पानी बह गया। हाँ विवेक। यहाँ तक तो क्लियर है भैया। और जो मूल समस्या वही लगता है कि हम सबसे पहले पूरी तरीके से माँ को चाहते ही नहीं हैं। कहते तो जरूर है, लेकिन अभी भी हमारी जो चीजें हैं अन्य चीजों को चाहती है, जिसके बारे में हम कॉन्शियस है नहीं। तो करने लायक एक ही चीज लगता है कि जब तक छलांग ना लगाया जाए तब तक कुछ होगा नहीं। नहीं तो हमेशा के लिए तो ऐसा ही लगता है कि बस हमेशा यही कोशिश होते रहेगा। हाँ चलो दे देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, ये कर लेते हाँ। हैं, और लगता है कि शायद सारा जीवन ऐसा ही होते रहेगा और हम्म। कुछ अलग होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। तो मूल ये एक चीज रट यही इस लगता है कि तरीके की है, जैसे कोलू का बैल है, वो सोच रहा है मैं आगे जा रहा हूँ, वो कहीं नहीं जा हम्म, रही। उसी दायरे में साधना भी हो जाती है, उस दायरे में सारी चीज हो जाती है।
समस्या इसकी नहीं है कि वो क्या हो रहा है, समस्या इसकी है यार आपकी और संभावनाएं हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं अंतरात्मा आके जिस दिन आपसे प्रश्न करेगी उसके आपके पास उत्तर नहीं होंगे। तकलीफ उस बात की है। वो करने के बाद भी खैर करने को तो अनंत आपके पास हैं, उसके दृष्टिकोण से तो आप कितनी भी तेज चलोगे कितना आप कर पाओगे। अरे पर फिर भी कोलू का बैल बनने की क्या जरूरत है, आंख पे आपकी पट्टी बांध दी कि मैं तो लगातार चल रहा हूं, मैं तो साधना कर रहा हूं, उसको तो बेचारे को पीछे से कोड़ा और पड़ता है कि जल्दी चल। तो आप ये सोचते हो मैं तो अध्ययन भी कर रहा हूं, मैं तो ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं। अगर उस फ्रेमवर्क को नहीं तोड़ पाते, सब फ्यूटाइल है, सब निरर्थक है एकदम। इसीलिए वो रिमेम्बरेंस ये वो सब बेईमानी बातें हैं, ये सब फालतू बातें हैं, ये आपको कहीं तक भी नहीं लेके जाएंगी। अगर प्रैक्टिकल में जाना चाहते हो, वहम करना चाहते हो तो हाँ ठीक है, और उसमें मेरे को क्यों इन्वॉल्व करो। अगर वहम ही रखना चाहते हो तो रख ही सकते हो, उसमें इसमें दिक्कत क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है, आपकी अंतरात्मा को जो स्वीकार होता है, जो गले उतरता है उसके, यार ये अच्छा है। अगर आपकी जीभ ट्रेंड है, वो बता देगी ये भोजन ठीक है, ये वाला नहीं यार, ये नहीं करेंगे, ये कितना भी अच्छा हो मेरे को नहीं खाना ये। बस आपकी अंतरात्मा बता देगी बहुत अच्छी चीज है, मेरे को नहीं चाहिए भैया, ये अच्छी है तू रख, मेरा शेयर भी तू ही रख, मेरे को क्यों देता, मेरे को नहीं चाहिए। मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती इस चीज की। जीवन में बहुत क्लियर इश्यूज हो जाएंगे आपके, आपके पास करने के मुद्दे होंगे। जो देविका जी कह रही है मैं बिल्कुल समझता हूं इनकी बातें, ठीक कह रही हैं ये। तो मां श्री अरविंद के पास, अब इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, वो इतने साल से कह रहे हैं हम तो सावित्री का व्याख्यान कर रहे हैं, तो फिर बाद में जीवन ऐसा कैसे, ये क्वेश्चनिंग तेरे क्यों नहीं उठी। तो तू गया ही नहीं सावित्री के नजदीक ही, तू तो वहम ही कर रहा है उसकी अंग्रेजी पढ़ के कि हाँ मैं तो हो गया मेरे तो। अगर ये क्वेश्चनिंग नहीं उठ रही, अब इससे जो साइकिक का जब मैं कहता हूं वो इनटॉलरेंट है, अब ये तकलीफ कितने एक दिन आप कैरी ऑन कर सकते हो। अगर और ज्यादा आपके ऐसी हो जाए कि उठ बैठ नहीं पा रहे, तो कहते भैया कुछ भी हो ये तकलीफ मिटाओ मेरी, ये मेरी मेटो। तो इसका मतलब आप धीरे 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 मार्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी तो बातें कर रहे हो, अभी तो बातें बातें हैं, और इनको तोड़ के आप कहीं नहीं जा रहे हो। ये इतने दिन बाद अब मैं ये देखो, आप ये इसको स्वीकार करने की स्थिति में अब धीरे धीरे कितने महीनों की ये कि अब समझ रहे हो। और जबकि रोज, क्योंकि आपको इसमें रस आ रहा है, इसको इसमें कोई चीज अब प्राप्त कर रहे हो आप। अब यूं ही हम साइकिक पढ़ लेते हैं आपको, और ये वाली बात नहीं करते, क्या समझ में आता था साइकिक का, कुछ नहीं। हाँ हमने साइकिक का पढ़ लिया। इसलिए ये जब समझोगे आपकी गुत्थियां हैं, तो सच्चे उसके ऊपर आपकी तैयारी मिलेगी कि हाँ ये ठीक है। अगर हम सीधे ही उसको उसकी प्रक्रिया समझने की कोशिश करते, कहाँ से समझ जाते प्रक्रिया, डायरेक्टली आपको लगता हाँ हम तो समझ गए इसको, समझ पाते नहीं। यहाँ है बुद्धि। तो पहले तो सारा आप जो श्री अरविंद क्या करें, माँ क्या कह रही हो, सारे को एक बार की कुछ पता चले, सारे साहित्य का पता चले, अच्छा ये बीइंग का ये है। फिर भी कुछ हो जाए तो कोई, तो ये होने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता उसके बाद भी। बैठा हूं ना मैं सामने, भाई अनुवाद कर दिया, कितनी बार पब्लिश कर दी, कितनी कितनी बार माँ के वॉल्यूम सारे पढ़ लिए, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता एज सच फंडामेंटली आप कोई कहो तो। मैं बैठा हूं सामने, क्या होता है, कुछ नहीं होता। हाँ पर वो कुछ नहीं, इन शब्दों का अर्थ कुछ निकलता है। आप ये सोच के बैठोगे इससे जीवन की समस्याओं का हल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। या आप ये सोचो पशु नहीं रह के मैं मनुष्य हो जाऊंगा तो जीवन की समस्याओं का हल हो जाएगा। हाँ पाश्विक समस्याएं नहीं रहेंगी, मनुष्य के जो आयाम खुलेंगे बहुत व्यापक खुलेंगे, बहुत बड़े चीजें खुल जाएंगी आपके सामने, ऐसी खुल जाएंगी जो उसकी सारी पाश्विकता जुड़ भी जाए तो भी कल्पना नहीं कर सकती मनुष्य के अंदर क्या चीजें। वैसे ही आपके सामने तो वैभव खुलेंगे, खत्म थोड़ी होंगे। इसलिए कोई कहे सारा पढ़ के क्या होता है, मैं बैठा हूं सामने, कुछ नहीं होता। क्या होता है, समझदारी थोड़ी सी ये आती है कि अपने कुछ समझ नहीं है, ये होता है।
कि अभी तो करना बाकी है, अब तो शुरू करो। हाथ पांव चलने हिलने की हालत में आए हैं, अब करो काम। उससे पहले तो हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे थे। ये होता है बस, और कुछ नहीं। आप सोच लो कि मेरे को इसका उत्तर मिल जाए, ये मिल जाए, होता कुछ भी नहीं है विवेक इस तरीके से। इसलिए कहीं कुछ होता नहीं। बिल्डिंग बनाने से, उस पे बोर्ड लगाने से, अच्छे पैम्फलेट छापने से, आजकल तो अच्छा कुछ भी छाप लो, उससे थोड़ी कोई काम होता है। जीवन देने से, हृदय नया पाने से, उससे होता है। वो देखते नहीं। ये हमारा क्रक्स है, यहाँ हमको एक बार छोड़ना पड़ेगा। ठीक बात है देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल। गीता अब शुरू करेंगे अपन, 6 बजे शुरू कर देंगे। यहाँ अभी एक मिनट में रोक देता हूँ।